और ये जो आपको मीडिया में दिख रहा है ना कि ये बार बार आपको दिखाया जा रहा है मुसलमानों का घर जलते हुए, उनकी दुकान जलते हुए, उनका ये मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से ये सारा मामला चल रहा है। जो रिपोर्टर्स अलग अलग चैनल के, उनके नाम बता रहा हूँ जो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स के न्यूज के रिपोर्टर का नाम फराज, स्वदेश न्यूज के तारिक, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो हैंडल है अरशद कुद्दूस, इंडिया टीवी से अब्दुल रहमान, भारत 24 खालिद हुसैन, एनडीटीवी से सलीम सिद्दीकी, भारत समाचार से रेहान कादरी, भास्कर टीवी से मोहम्मद काशिफ, न्यूज 24 से मुनिस अजीज, न्यूज वन इंडिया से कादरी मसूद, एएनआई से अजीम मिर्जा, एबीपी से परवेज रिजवी और सहारा टीवी से सैयद कलवे अब्बास। ये उन रिपोर्टर्स की सूची है इन अलग अलग चैनल्स के जो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। वो क्या दिखाएंगे आपको? 13 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक तनाव ने हिंसक रूप ले लिया। यह घटना महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में घटी, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस एक विशेष समुदाय के मोहल्ले से गुजर रहा था। डीजे बजाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते पत्थरबाजी और फायरिंग में बदल गई। फायरिंग में 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया और लोगों ने तोड़फोड़ तथा आगजनी की। रामगोपाल मिश्रा की मौत से आक्रोशित भीड़ ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भारी सुरक्षा बल तैनात किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लिया और हरदी थाने के एसओ और महसी चौकी इंचार्ज को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। न्यूज़ 99+ तक को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। आपका अपना चैनल न्यूज़ 99+ तक हर समय सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें आपके पास लाता रहेगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के पावन जुलूस पर जिहादियों के द्वारा जिस प्रकार से हमला किया गया और जुलूस में शामिल एक व्यक्ति को पकड़कर मस्जिद में खींचा गया और उसको यातना दे देकर मार दिया गया और बाद में गोली भी मार दी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू समाज के लिए चुनौती है और मुस्लिम समाज के लिए आत्मनिरीक्षण करने का अवसर है। 2018 में कासगंज यूपी के चंदन गुप्ता का अपराध ये था कि वो अल्पसंख्यक एरिया से 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाल रहा था। 2020 में मुंगेर बिहार के अनुराग पोद्दार का अपराध ये था कि वो अल्पसंख्यक एरिया से दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा निकाल रहा था। 2023 में मेवात हरियाणा के प्रदीप शर्मा का अपराध ये था कि वो अल्पसंख्यक एरिया से ब्रजमंडल यात्रा निकाल रहा था। और कल बहराइच यूपी के रामगोपाल मिश्रा का अपराध ये बन गया कि वो अल्पसंख्यक एरिया से दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा निकाल रहा था। ये अल्पसंख्यक एरिया में हिंदुओं की एंट्री बैन क्यों नहीं कर देते? हेलो और नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश के बहराइच के हरदी महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहां पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को देते हैं तो फ्री में भोजन देते हैं, इसलिए ताकि वो हमारी माता जी को जला सके, इसलिए ताकि वो हम पर पत्थरबाजी कर सके। ये बहुत हुआ, अब बंद होगा। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। एक और त्योहार, एक और बार पत्थरबाजी, एक और हिंदू की हत्या और एक बार पुनः उसे उचित बताने के प्रयास। बहराइच में दुर्गा विसर्जन के लिए निकले हिंदू श्रद्धालुओं पर मुसलमानों ने अकारण पथराव किया, घरों में रखे हथियारों से गोलियां चलाई, जिसके बाद गोपाल मिश्रा नामक व्यक्ति की हत्या हो जाती। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे
क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। डीजीपी बंदूकें इकट्ठी थी, शूटर्स तैयार थे, तो कहीं ये सब प्री प्लान्ड तो नहीं था? पुलिस को ये भी जांच करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले तो चाहिए राम गोपाल को न्याय, जो अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी भी पुलिस हिंदुओं पर लाठीचार्ज करने में ज्यादा सहज नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है हिंदू पलटकर पुलिस पर वार नहीं करेगा। बहराइच की एसपी मैडम बयान दे रही हैं कि मुस्लिम क्षेत्र से हिंदुओं की शोभा यात्रा जा रही थी तो तनाव हो गया। मुस्लिम क्षेत्र? मैडम, हमने तो सुना था भारत अभी स्वतंत्र है और पूरा भारत स्वतंत्र है। कोई भी हिंदू कहीं भी जा सकता है, अपनी यात्रा निकाल सकता है, ईश्वर का भजन कर सकता है, पूरा देश उसका है। अब ये मुस्लिम क्षेत्र क्या है? कृपया हिंदुओं को ये बताया जाए। वो बहुत से युवाओं की जान गंवा दे रहे हैं, हर वर्ष गंवा दे रहे हैं, और इसके लिए जमीन तैयार कर रहे हैं कलम वाले जिहादी। जी, आज महाराजगंज क्षेत्र इसी तहसील में पड़ता है, वहाँ से एक मुस्लिम क्षेत्र से गुजरते हुए तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ तथा उसमें एक व्यक्ति पर हमला किया गया हिंदू पक्ष से, जिसकी मृत्यु हुई। उसी के बाद ये तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके तत्काल प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। वहाँ पे लगभग 25 से 30 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और सभी जगह जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है, स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जगह अब विसर्जन दोबारा शुरू हो गया है। पर्याप्त पुलिस बल उसके साथ लगाया गया है और हम सभी लोग मौजूद रह के सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पे भी किसी भी विसर्जन में कोई बाधा न आने पाए। साथ ही जो भी उपद्रवी हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की डिस्टर्बेंस को कॉज किया है, पुलिस द्वारा सभी जगह विस्तृत इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और सभी इस तरह के अराजक तत्वों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी और ये विसर्जन समाप्त करने के बाद तत्काल हमारी जो धरपकड़ की कार्रवाई है वो आरम्भ हो जाएगी। इसमें आगे मासी महाराजगंज के मामले में कितने लोगों पर FIR दर्ज है, नामजद और कितनी अज्ञात? जी, अभी एक सलमान आइडेंटिफाइड है, जिनका दुकान था, घर थी, जहां से फायरिंग हुई है, वो नामजद है। उसके अतिरिक्त अभी अज्ञात है, पहचान की जा रही है, परंतु वहां पे जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन सभी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और जो भागे हुए हैं उनके लिए भी अलग से टीम्स लगा के उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया। पूरे जिले में विसर्जन रोक दिया गया था, अब क्या स्थिति है? अब सभी जगह सामान्य स्थिति है, सभी जगह विसर्जन सकुशल चल रही है। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान अखिलेश यादव के खास वोटरों द्वारा पथराव किया गया, गोलाबारी की गई, जिसमें एक हिंदू लड़के को कई गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। मतलब हर साल हर महीने ऐसी घटना, मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव। मतलब अखिलेश यादव का खास वोटर खुलेआम हिंसा कर रहा है, लेकिन भाजपा के अलावा कोई नहीं बोलेगा। क्यों? ये घटना किसी पार्टी की है क्या? जो हिंदू बेटे को गोली मारकर उसकी हत्या की गई, उससे हमारा और आपका धर्म का रिश्ता नहीं था क्या? लव जिहाद वाली हिंदू बेटियां फ्रिज में मिल रही हैं, बलात्कार कर उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, लेकिन बलात्कारी जब मोहित खान अखिलेश यादव का खास निकलता है तो पूरा सपाई DNA टेस्ट की मांग करता है। लेकिन इस बहराइच में जब एक हिंदू बेटे की हत्या की गई तो किसी सपाई ने यह नहीं पूछा कि DNA कौन सा था। बहराइच वाली घटना में कोई भी सपाई आरोपी का नाम तक नहीं लेगा। कभी दुर्गा विसर्जन के जुलूसों पर हमला कर रहे हो, कभी गणेश विसर्जन के जुलूसों पर हमला कर रहे हो, कहीं गरबा के पंडालों पर हमला हो रहा है, कहीं पर दुर्गा पूजा के पंडालों के ऊपर भी हमला करके प्रतिमा को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हो। कब तक करोगे? क्या हमारा हर त्योहार ऐसे ही तनाव से गुजरेगा? हमारे त्योहार पर भी हमले और अपने त्योहार पर भी हमले हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। यह आपके लिए एक आत्मनिरीक्षण का अवसर है
और मुस्लिम समाज के नेता आज भी सड़ उतर कर इस महापाप को ढकने की, इसको कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं। विचार कीजिए, यदि पूरे देश के अंदर हिंदू समाज भी इसी ढंग से सोचने लगा कि हमारे मंदिरों के आगे, हिंदू बहुल क्षेत्रों के आगे आप लोग कोई कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे, तो उसका क्या परिणाम होगा। इसलिए आप सब लोगों को आत्मविश्लेषण करके अपने जवानों पर नियंत्रण करना चाहिए, अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। किस प्रकार से सह अस्तित्व हो सकता है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। वरना हिंदू समाज भी इसी सिक्के में जवाब देने लगा तो उसका क्या परिणाम होगा, जिम्मेदारी आपकी हो।